एक बुक है गीता प्रेस की, जिसका नाम है मन को वश में करने के उपाय। वैसे तो मन पे बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जो कि मन को वश में करने के उपाय बताती हैं, मन क्या है उसके बारे में चर्चा करती हैं। मैंने भी कई सारी बुक्स पढ़ी, लेकिन ये बुक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसमें वो सब कुछ कवर कर दिया गया है जो कि अन्य बुक्स में है, या जो कुछ कहा जाना चाहिए, जो कि मन की बातें हैं, वो सब कुछ इसमें कवर किया गया है। तो इसमें बताया गया है, इसमें जो है राइटर का नाम नहीं लिया हुआ है, सीधा प्रेस का नाम दिया है, गीता प्रेस, और बुक का नाम दिया है और कुछ पॉइंट्स दिए हैं। हम शुरू करते हैं कि इस बुक में पहले बताया गया है कि जिसको हम मन कहते हैं वो आखिर क्या है, आखिर ये क्या पदार्थ है। बुक में इस तरीके से लिखा गया है कि मन ये क्या पदार्थ है। आखिर मन ये आत्मा और अनात्मा पदार्थ के बीच में रहने वाली एक विलक्षण वस्तु है। अब हम हमेशा कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो पुस्तक में कह रहे हैं कि जितना भी संसार हमें दिखाई दे रहा है ना, जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, या संसार को हम जिस तरीके से फील करते हैं, वो ही हमारा मन है। कभी कभी ऐसा होता है हमारा मन ख़राब होता है, हमें संसार में सब कुछ ख़राब लगता है, अच्छी से अच्छी चीज़ भी बेकार लगती है। और जब हमारा मन अच्छा होता है, हमें बुरी से बुरी चीज़ भी अच्छी लगने लगती है। तो हम इस संसार को कैसे देखते हैं, हमारे लिए ये जगत क्या है, जैसा हमारा मन होगा वैसे ही हमें ये जगत दिखाई देता है। अब ये जो मन है, ये हमेशा उन चीज़ों के साथ चलता है जो चीज़ें इसको अच्छी लगती हैं, जिन चीज़ों में इसको रस मिलता है। जैसे इसको अच्छा खाना पसंद है, कोई किसी तरीके की मूवी पसंद है, खूबसूरती पसंद है, तो ये हमेशा उन्हीं चीज़ों में लगा रहने की कोशिश करता है। और जहाँ जहाँ इसको लगता है कि दुख है, परेशानी है, मेहनत है, वहाँ वहाँ से ये भागने की कोशिश करता है। अब हर वो चीज़ जो कि हमारे लिए आवश्यक होती है, हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, उसमें मन को कभी भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें मन जो है वो मरने लगता है। साधारणतया मन का यही स्वरूप और स्वभाव होता है। अब हम ये सोचते हैं कि मन को आखिर वश में करना ही क्यों है, क्या हो जाएगा मन को वश में करके। तो राइटर कहते हैं कि इस मन को वश में करके ही आप मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। जब तक ये मन आपके अनुसार नहीं चलता, तब तक आप कभी भी जीवन मुक्त नहीं हो सकते। इसके लिए उपाय भी बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। देखिए, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं या जो मोटिवेशनल बातें होती हैं, कभी भी उन बातों को सुनकर आप मोटिवेट नहीं हो सकते। आप हो सकता है उस वीडियो को सुनते समय मोटिवेट हो जाएं, कुछ एक दो दिन मोटिवेट रहें भी, लेकिन बाद में आप डिप्लीट हो जाते हैं, आपका सारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से जब मन को अपने वश में करने की बात आती है, मन को अपने तरीके से चलाने की बात आती है, कुछ प्राप्त करने की बात आती है, तो आप सुनकर नहीं कर सकते। इसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ क्रियाएं होती हैं। शरीर के साथ अगर कुछ काम करना है, अगर आपको फिट होना है, तो फिटनेस की बातें सुन कर आप फिट नहीं रह पाएंगे। आपको उसके लिए कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगी, तब जाके आपके शरीर पर उसका फ़र्क महसूस होता है। इसी तरह से जब मन की बात आती है, तो मन को स्वस्थ करना है, यानी कि मन में जो इमोशनल ब्लॉकेज होते हैं, मन में जो इमोशनल वीकनेस होती है, मन हमारे अनुसार नहीं चलता, मन अलग अलग जगहों पर भागता है जो हमारे लिए ठीक नहीं है, मन हमको वहाँ लेकर जाता है। अगर हमें इस चीज़ को ठीक करना है, यानी मन की फ़िटनेस को हमें आगे बढ़ाना है, मन की फ़िटनेस पर ध्यान देना है, तो उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज़ होती हैं जो कि मन की एक्सरसाइज कही जाती हैं। तो आगे बताया है कि कई बड़े बड़े जो योगी हैं, कई बड़े बड़े संत हैं, उन्होंने भी क्या कहा है कि केवल आप प्रैक्टिस करोगे रोज़, ये जिसको कि अभ्यास कह रहे हैं ना, कि अभ्यास आप रोज़ करोगे। और वैराग्य को आगे बहुत ब्यूटीफुली समझाया। जैसा हम समझते हैं वैराग्य, उस तरीके का वैराग्य नहीं, जो एक्चुअल में जिसको हम कहते हैं कि वैरागी होना, वो समझाया। वो बहुत कठिन नहीं होता, हर कोई वैराग्य को प्राप्त कर सकता है। और भगवान हमेशा वही तरीके बताते हैं जो हर किसी के लिए संभव हो। भगवान कभी भी वो तरीके नहीं बताते जो कि बहुत कठिन हो और मनुष्य की पहुंच से बाहर हो। भगवान कभी नहीं कहते कि आप उड़ेंगे तब जाके आप भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। जो संभव है, जो किया जा सकता है, उसी रास्ते के बारे में हमारे साधु संत और हमारे भगवान बात करते हैं।
तो आगे भी ये जो पुस्तक है ना, ये इतनी ब्यूटीफुली लिखी गई है। हम इस पुस्तक को 4-5 वीडियोज़ में कवर करेंगे, क्योंकि है तो छोटी बुक, लेकिन इसमें जो चीज़ें बताई गई ना, उनको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। जब आप इस बुक को समझ जाएंगे ना, आप तुरंत समझ जाएंगे कि मन का स्वभाव क्या है और उसे हम कैसे बहुत आसानी से छोटी मोटी एक्सरसाइज के थ्रू हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया प्रैक्टिस करने से और वैराग्य करने से मन है, मन का निरोध हो जाता है, मतलब मन रुक जाता है, वहीं रुक जाता है। अब करें कैसे? तो सबसे पहले बताया कि भोगों में वैराग्य। भोग यानी कि जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको हम लेने की कोशिश करते रहते हैं, इकट्ठा करने की कोशिश करते थे, उनसे वैराग्य कैसे लें। अब जब तक संसार की जो वस्तुएं हैं ना, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, आपको ऐसा लगता रहेगा ना कि इसमें सुंदरता है, इसमें सुख है, तब तक मन वश में नहीं आ सकता। जैसे ही आपको लगने लगेगा कि ये सारी वस्तुएं जो है ना, ये कभी ना कभी तकलीफ़ ज़रूर देंगी, तो फिर इनमें मन नहीं लगेगा। ये अपने मन की सेल्फ़ काउंसलिंग है। जैसे अगर आप किसी चीज़ को पाने की बहुत इच्छा कर रहे हैं, अगर वो आपको नहीं मिल रही, तो आपका मन उसमें दुखी रहता है कि चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए। लेकिन अगर आप मन को समझा दें कि ये चीज़ मुझे मिलने के बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, तो पहले उस परिवर्तन को देखें, क्या बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्या उसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है। ये सेल्फ़ काउंसलिंग करें। इसके बाद भले ही आपने कोई बहुत बड़ी चीज़ की कल्पना या कामना की हो, जैसे ही वो चीज़ आपको मिल जाती है, आपको प्राप्त हो जाती है, कुछ मैक्सिमम 7-8 दिन तक आपको उसका सुख अनुभव होता है। 7-8 दिन के बाद वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। जैसे कि आपके पास जो चीज़ें पहले से जीवन में उपलब्ध हैं, उनके लिए फीलिंग है, वही फीलिंग आपकी उस चीज़ के लिए भी हो जाती है। तो इस तरीके से सेल्फ़ काउंसलिंग करेंगे तो कोई भी चीज़ आपको बहुत बड़ी नहीं लगेगी। अब जब भी आपका मन कभी भी किसी चीज़ को पाने के लिए इतना बेचैन, इतना अटके, तो हमेशा मन को वैराग्य की बात बताएं। क्या बताना है मन को? कि संसार में जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हैं, वो एक ना एक दिन अगर आपको सुख दे रही हैं, वही चीज़ आपको दुख देती है, वही चीज़ दुख का कारण बनती है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, आध्यात्म का भी और जीवन का भी। जो चीज़ आपको जितना सुख देती है, वही चीज़ आपको सबसे बड़ा दुख देती है। जो रिश्ता आपको सबसे बड़ा सुख देता है, वही रिश्ता आपको सबसे बड़ा दुख दे सकता है। जो रिश्ते आपके लिए बहुत क्लोज़ नहीं है, वो आपको बहुत बड़ा दुख नहीं दे सकते। जो चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, वो चीज़ें आपको बहुत बड़ा दुख नहीं दे सकती। क्योंकि राग द्वेष ही साथ चलते हैं। राग होगा तो द्वेष होगा, ठीक है। प्रेम होगा तो ही घृणा होगी, नहीं तो नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिस शुरू में बहुत कठिन लगती है। तो हमें क्या करना है? हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से इसको शुरू करना है। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जब हम बहुत विचलित और परेशान होते हैं, तब हमें देखना है कि अगर ये चीज़ नहीं भी मिली तो क्या होगा। एक वैराग्य को मन में लेकर आना है। फिर हमें देखना है कि हमारा बड़ा मोटिव क्या है। क्या छोटी छोटी चीज़ों में अटके रहना है या हमें एक बड़ी पिक्चर को अचीव करना है। तो सबसे पहले तो बड़ी पिक्चर को क्रिएट करें कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। आपके जीवन का लक्ष्य केवल कुछ गाड़ियाँ, कुछ घर, कुछ पैसे हैं, या एक बड़ा सा कुछ क्रिएट करना है। उस लक्ष्य को सामने रखें और छोटी छोटी चीज़ों से खुद के अंदर वैराग्य लाते रहें। जब छोटी छोटी चीज़ों से आप मुक्त होने लग जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी चीज़ों से भी मुक्त हो जाते हैं। इस संसार में और परलोक में भी जितने भी भोग विलास की चीज़ें हैं, उसमें वैराग्य, अहंकार, त्याग, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। कोई भी चीज़ एक तरफ नहीं है, सब कुछ मिक्सचर है, मिक्स है। इस तरह जब हम वैराग्य की भावना लेकर चलते हैं, तो थोड़े से अभ्यास से हम वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं। फिर कह रहे हैं नियम। एक तो हो गया वैराग्य और अभ्यास, इससे हम मन को वश में ला सकते हैं। अभ्यास क्या? रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करना है हमें चीज़ों की। जब भी हमारा मन किसी चीज़ के लिए विचलित हो, उसके पर सेल्फ काउंसलिंग करने के लिए आप बैठ जाओ कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी नहीं है। ये हो गया। आगे बता रहे हैं दूसरा पॉइंट, नियम से रहना। नियम क्यों ज़रूरी है? अगर हम अपने जीवन में कोई नियम बनाते हैं, एक उदाहरण लेकर चलते हैं कि हमने एक नियम बनाया कि हम रोज़ 5 मिनट तक हम मेडिटेशन करेंगे। अगर आपने पहले दिन नियम बना लिया हम 1 घंटा करेंगे, तो आप उसको आगे फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले हमने नियम बनाया कि हम 5 मिनट तक नियमित ध्यान करेंगे, एक ही स्थान पर बैठकर करेंगे। तो क्या होगा?
नियमित ध्यान से जो आपको लाभ होगा वो 1 घंटे के मेडिटेशन के बराबर होगा, बजाय इसके कि आप 1 घंटे बैठ रहे हैं और मन आपका 1 मिनट भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो 5 मिनट का अभ्यास किया, फिर इसी अभ्यास को हमें 10 मिनट तक बढ़ाना है, फिर आधे घंटे तक बढ़ाना है, इस तरीके से। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप 5 मिनट के ध्यान को 10 मिनट तक ले जाते हैं, 10 मिनट से कभी भी पीछे 9 मिनट या 8 मिनट ना आए, उसको आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करें। एक नियम कह रहे हैं पुस्तक में, एक कोई भी छोटा से छोटा नियम आपको मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है, आपके मन को स्थिर कर सकता है, लेकिन उस नियम को आपको रोज़ पालन करना है। जब आप एक छोटा सा नियम पालन करते हैं, इसके बाद आप खाने पीने, पहनने ओढ़ने, सोने, व्यवहार करने के नियम को भी बना सकते हैं और आप आराम से इनको पालन कर लेंगे। आगे मन के ऊपर वॉच रखने की बात की गई है कि मन के ऊपर कैसे वॉच रखें। नियंत्रण करने से पहले उसकी क्रियाकलापों को देखना बहुत ज़रूरी है। होता है ना, अगर हमें किसी को वश में करना है, किसी को कंट्रोल में करना है, या किसी के ऊपर शासन करना है, तो पहले तो हमें उसकी एक्टिविटी देखना पड़ती है कि वो खुद कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्या है। पहले हम ये सब चीज़ें देख लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम उसके ऊपर शासन करने के बारे में एक रणनीति बनाते हैं। ऐसे ही हमें अपने मन को समझने के लिए पहले मन को समझना पड़ेगा। अब मन को समझेंगे कैसे, इसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।